मैंने कई ऐसे सम्मेलन अटेंड किए होंगे जी लेकिन आपका बिना किसी एक सिंगल पुलिसमैन के जी इतना डिसेंट मैनेज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं आ रहे हैं। जी किसी ने कोई बहुत पीएचडी है, कोई बहुत अच्छी रैंक से आ रहा हो, वैसा नहीं है। सभी तरह के लोग हैं लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन ज़बरदस्त है। सेकंड चीज़, मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई किसी को धक्का देके आगे जाने की होड़ में है। भोजन की व्यवस्था माँ प्लस ज़बरदस्त आपकी भोजन की व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आई है आपको माइक्रो लेवल मैनेजमेंट के कौन बंदा क्या कर रहा है ये तीसरे आदमी को पता नहीं चल पा रहा। मुझे नहीं समझ में आया। बार बार मैं महेश जी से यही पूछ रहा था कि मैनेज कौन कर रहा है। जी देखिए सर्टनली ये ह्यूमन मैन पावर या किसी एक जी इंडिविजुअल के एफर्ट की चीज़ नहीं हो सकती। कोई तो भी सुपर पावर है, वरना आप और हम क्या कर सकते हैं। इतना मैनेज करना, आप अपने घर के 50 लोगों को एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते सर। खास तौर पर मैं तो आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ जो भंडारा चल रहा है वो कौन चला रहा है, किस कोई शक्ति है जो चला रही है 24 घंटे इतना खाना। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? अशोक शर्मा। जी आप कहाँ से पधारे हैं सर? पाली से। अच्छा, यहाँ आने का पता आपको कैसे चला? मेरा एक मित्र है, पारिवारिक सदस्य हैं, वहीं रहते हैं, पूर्ण पाली के रहने वाले हैं। उनसे बार बार था आग्रह आना है, तो इस बार समय निकाल के हम लोग आ ही गए। तो यहाँ पर आने से पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ जानकारी थी आपको? जस्ट लेमैन, मुझे कोई जानकारी नहीं थी ज़्यादा। जी जी। आने के बाद कैसा क्या है यहाँ पर माहौल सतलोक आश्रम सोजत का, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बहुत डिसेंट। मैंने कई ऐसे सम्मेलन अटेंड किए होंगे जी लेकिन आपका बिना किसी एक सिंगल पुलिसमैन के जी इतना डिसेंट मैनेज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं आ रहे हैं। जी किसी ने कोई बहुत पीएचडी है, कोई बहुत अच्छी रैंक से आ रहा हो, वैसा नहीं है। सभी तरह के लोग हैं लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन ज़बरदस्त है। सेकंड चीज़, मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई किसी को धक्का देके आगे जाने की होड़ में है। जी सेकंड, भोजन की व्यवस्था माँ प्लस ज़बरदस्त आपकी भोजन की व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आई है आपको माइक्रो लेवल मैनेजमेंट के कौन बंदा क्या कर रहा है ये तीसरे आदमी को पता नहीं चल पा रहा। मुझे नहीं समझ में आया। बार बार मैं महेश जी से यही पूछ रहा था कि मैनेज कौन कर रहा है। जी जी। और ये चीज़ पता नहीं चल पाई हमें, बट बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन हम काफ़ी सारे श्रद्धालुओं के यहाँ पर अनुभव जान रहे, वो कह रहे हैं कि कोई एक दिव्य शक्ति काम कर रही है, क्योंकि आम आदमी के बस में नहीं है। तो इससे आप कहाँ तक प्रभावित? देखिए सर्टनली ये ह्यूमन मैन पावर या किसी एक जी इंडिविजुअल के एफर्ट की चीज़ नहीं हो सकती। कोई तो भी सुपर पावर है, वरना आप और हम क्या कर सकते हैं। इतना मैनेज करना, आप अपने घर के 50 लोगों को एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते सर। एक संत रामपाल जी महाराज को समाज को लेकर काफ़ी मुहिमें चला रखी है, जैसे दहेज मुक्त बनाना, ब्लड डोनेशन के शिविर लगाना, है ना, और अन्नपूर्णा मुहिम जैसी भी चला रखी है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? सभी संत कोई भी नेगेटिव काम नहीं करते, आप कभी ध्यान रखिएगा। हर संत यही कहते हैं आप बिना दहेज की शादी करिए, आप ज़रूरतमंद की मदद करिए, भोजन करिए, ये करिए सर्टनली। लेकिन रामपाल जी महाराज का ही इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार है। अनबिलीवेबल। एक असली संत की पहचान बताई ग्रंथों के हिसाब से, उन्होंने जाना भी है कि प्रवचन के साथ परिवर्तन कर देना वो एक असली संत की पहचान होती है। क्या ये कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ी उतरती है बात? मैं इस स्तर का ज्ञान नहीं रखता हूँ साहब, मैं संत को असली या नकली जान डिसाइड कर सकूँ। ये निश्चित है कि कोई ना कोई सुपर पावर है जो आप सबको इतना ढंग से चला रही है। मैं मंजू शर्मा पाली से। तो बस सुना हमने और इन्होंने कहा मिलने आओ कभी, तो हम यहाँ आए और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। खास तौर पर मैं तो आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ जो भंडारा चल रहा है वो कौन चला रहा है, किस कोई शक्ति है जो चला रही है 24 घंटे इतना खाना, और कोई हाथ टच नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया। साफ सफाई का बहुत, तिनका नहीं दिखा मुझे, कहीं एक झूठा नहीं दिखा और कहीं शोर शराबा नहीं दिखा। इतने आराम से लोग, जबकि मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं है ना, उसके बाद भी लोगों में इतना अच्छा अनुशासन देखने को मिला। अनेकों जगह पे जाते हैं तो वहाँ एक लेवल होता है, मिडिल, लो, हाई, ऐसी कोई कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिली? यहाँ बिल्कुल नहीं। सब एक लाइन में बैठे खा रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। कोई वीआईपी जैसा मुझे यहाँ कुछ नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ। एक यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, उसका विजिट किया आपने? जी हाँ, बहुत अच्छा। उसमें क्या क्या उजागर किया जा रहा है, थोड़े हमारे दर्शकों का बताएं।
उसमें ये उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है और ये जो एक शक्ति है उसके बारे में जो बताया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्प्ले किया गया है कि आम व्यक्ति भी आराम से पढ़ते हुए समझ रहा है चीज़ों काफी को। श्रद्धालुओं से हमने जाना था कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर सभी धर्म सदग्रंथों को ओपन करके बताया जा रहा है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, सबका मालिक कौन है, क्योंकि गीता वेद का नाम सुना ही सुना था। आज यहाँ पर अपनी आंखों से श्रद्धालु देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ कोई धर्म और जाति वाला कोई सिस्टम नहीं लगा। ये सबसे अच्छी बात लगी कि किसी एक को उठाया जा रहा है या कुछ और बताया जा रहा है, तो ये मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें लगी। तो जो शिक्षित युवा है आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, आप एक शिक्षित होते हुए भी? ये यहाँ जो इनकी है दहेज प्रथा के बारे में कि कल मैंने सुना यहाँ पे काफ़ी शादियाँ भी हुई हैं बिना दहेज के, रक्तदान चल रहा है, तो ये युवाओं को आकर्षित तो करेगा। और सारी युवा व्यवस्थाएं निःशुल्क चल रही हैं। निःशुल्क व्यवस्थाएं चल रही है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। ठीक, धन्यवाद जानकारी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने इनसे काफ़ी सारी बातें की, इन्होंने आश्रम के बारे में बताया, प्रदर्शनी के बारे में बताया, काफ़ी सारी जानकारी दी है इन्होंने। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दर्शक, उनको एक बार सतलोक आश्रम सोजत आना चाहिए और विजिट करना चाहिए और ये सच्चाई यहाँ पर जाने कि वास्तव में सतलोक आश्रमों के अंदर और जो सोशल मीडिया पर जो सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, वो वास्तव में रियल नेचुरल है या नहीं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।